भाई ने सवाल पूछा था, ये जो सियालकोट में वाक़या हुआ है इसके हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से, जो श्रीलंका का एक शख्स को कत्ल किया गया बहुत ही बेदर्दी के साथ। अब ये जो सियालकोट में बंदे को लोगों ने पकड़ के मारा है, जो श्रीलंकन था, इसको नबी की गुस्ताखी से क्या मिलने वाला था भाई? ये तो कंपनी का मैनेजर था और इसके बारे में जो हमें खबरें पहुंची है, इंतहाई ईमानदारी के साथ एक कंपनी चला रहा है। ये श्रीलंकन आदमी था, एक नंबर था। इसने कहा कि ये जो फैक्ट्री है इसके अंदर ये स्टिकर नहीं लगेंगे, और वैसे भी उसूली बात है ना भाई, ये फैक्ट्री है, इसमें ये स्टिकर या रसूल अल्लाह का, और ये स्टिकर हदीस का, ये स्टिकर कुरानी आयत का, ये स्टिकर फलां का, ये स्टिकर फलां का। तो मैनेजर को पूरा पूरा हक हासिल है भाई। ये आपने अगर कोई चीज़ पढ़नी है, कोई दुआ पढ़नी है, तो आप किताब में लिखे पढ़ो, आप उसको दीवारों पे स्टिकर लगाने की क्या ज़रूरत है? तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि फैक्ट्री के अंदर दीवारों पे किसी भी किस्म का कोई पम्फलेट, कोई स्टिकर नहीं लिखा होगा, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर मेरी कोई फैक्ट्री हो तो मैं भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अगर उस गोरा नहीं था, श्रीलंकन था, उसने उठा के वो स्टिकर फाड़ दिए और डस्टबिन में डाल दिए, तो उसको आप इसमें महमूल नहीं लेके जाएंगे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अहले बैत की या हसन हुसैन की तौहीन कर रहा है, क्योंकि उसमें अहले बैत के नाम भी लिखे हुए। उसको क्या पता? इस बात का 99% इम्कान है कि वो अरबी या उर्दू नहीं जानता। दूसरा, हर कौम में ना अदब का मयार दूसरे से मुख्तलिफ है। एक श्रीलंकन अगर एक स्टिकर जिस पे नबी का नाम लिखा हुआ है वो उसको फाड़ता है, इस नीयत से नहीं कि मैं नबी की तौहीन कर रहा हूं, इस नीयत से कि मैं दीवारों पे स्टिकर बर्दाश्त नहीं करूंगा, उठा के डस्टबिन में डाल देता है, वो इस अमल को तौहीन समझता ही नहीं है। किस कदर बेदर्दी से एक आदमी को कत्ल किया गया, जलाया गया, और फिर नाच भी रहे हैं और नबी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये जहालत है, और ये होना था, क्योंकि इसको मजहबी तबके की तरफ से जितना कंट्रोल करना चाहिए था वो कंट्रोल, ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट पर लाजिम है कि इन तमाम लोगों को पकड़ के सजा दे वो, लेकिन मजहबी तबके की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि ये शोबा मजहब का है। किसी दूसरे मुल्क के शहरी को मार देना ये हल्का जुर्म नहीं समझा जाता, ये बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है पूरी दुनिया में। तो इसलिए जज्बातियत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसूली बात यही है कि अगर कोई गुस्ताखी करता है तो वाज़ेह लफ्ज़ों में होनी चाहिए, उसके बाद उसके ख़िलाफ़ थाने में FIR कटनी चाहिए। सारी तफसील के बाद जाके फ़ैसला किया जाएगा, और ये फ़ैसला आप नहीं करेंगे, ये कौन फ़ैसला करेगा? ये जज फ़ैसला करेगा।